जन्नत की फिक्र ने तो मुझे अंदर से खोखला ही कर डाला है। हाँ जी, निकी बता रही थी आप ही आजकल फिर डिप्रेशन में है। अम्मी आप उन्हें क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाने देती? फैसल भाई के कजन नामी गिरामी साइकेट्रिस्ट हैं। अगर हम आप ही को दिखाते हैं तो वो बेहतर हो सकती है। खबरदार जो तुमने दोबारा कभी भी ऐसी बात की तो पहले ही ज्यादा उम्र होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, ऊपर से पागलों के डॉक्टर को दिखा के मैं ठप्पा लगवा लूं उस पर कि वो पागल है, ताकि उसकी शादी कभी हो ही ना। पागल कौन कह रहा है उनको? अम्मी डिप्रेशन और एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। कोई डिप्रेशन नहीं है उसे। मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। 22 साल पहले मैंने कादर के रिश्ते से इनकार जो कर दिया था, अपनी बूढ़ी माँ को उसकी सजा देती रहती। ऐसी बूढ़ी माँ जिसने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी है तुम लोगों के लिए। 27 साल की थी मैं जब मैं बेवा हो गई थी। मैं चाहती तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, पर मैं यही सोचती रही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने जाएंगे। कादर के बाद भी तो और रिश्ते आए थे। अगर उस वक्त कंसीडर कर लेती तो आप ही आज अपने घर में खुश होती। मैं दुश्मन हूँ यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं, मैं तो उसके मेयार का रिश्ता ढूंढने के चक्कर में थी। मेयार से नीचे कर देती तो फिर तुम लोगों ने मुझे इल्जाम देना था कि माँ ने देखो कैसे खानदान में उसकी शादी कर दी है। अच्छा आप परेशान ना हो ना, मैं हूं ना। जितना मुझसे हो सका मैं करूंगा आप ही के लिए, निग्गी के लिए। इतने तो नुदरतबाजी का कभी साथ छोड़ा मैंने? क्यों हल्कान कर रही हैं अपने आप को? मैं सब संभाल लूंगा। कसम खा मेरी तू बहनों का हमेशा साथ देगा, उनका सहारा बन रहेगा। मैं मर भी गई तो तब भी तू बहनों को छोड़ेगा नहीं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तो भला क्यों छोड़ूंगा मैं? और इसमें कसम उठाने वाली कौन सी बात है अम्मी? पहले कभी साथ छोड़ा है मैंने? अभी दावे कर रहा है ना, कल को तेरी शादी हो गई, बीवी आ गई तो मैं फिर देखती हूँ ना। खा कसम। अम्मी नहीं साथ छोड़ूंगा, मैंने कहा है ना। खा कसम कि तू अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहनों का और अपनी माँ का ख्याल रखेगा हमेशा। खांदा नहीं दे, बेवकूफ ना दे ना मार है ना। बिल्कुल भी नहीं अम्मी। तो मुट्ठी क्यों बंद है फिर तुम्हारी है? खा फिर कसम, खोल हाथ। तरखाना पे ना मान, खोल मुट्ठी, खोल रख हाथ, खोल मैं मियां। मैं कसम खाता हूँ बीवी को माँ और बहनों से ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, बल्कि बीवी की तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐडा तुम सूम है। इतनी जालिम तो मैं भी नहीं हूं, पर क्या करूं, दुनिया ही अजीब है। दिन ब दिन लोगों का खून ही सफेद होता जा। मैं तो देख रही थी कि मेरा बेटा क्या कहता है, आजमा रही थी अपने प्यारे बेटे को। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, फरमाबरदार है मेरा बेटा। जमानिया मानी तुम लम्मी तेरी हयाती होए मेरा पुत्र। अल्लाह मियाँ तुम्हें 10-10 बेटे दे। तू तो नहाओ पूतो फलो माँ वारी। हाय चलना ओए। बात सुनो, दे दो मुझे, मैं संभाल लेती हूँ ना। दे भी दो अब। क्या अम्मी, रहने देना, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। रसीदों की बात कर रही हूँ, है? अच्छा। पैसों का मामला है, रसीदें संभाल कर रखनी चाहिए। मैंने तो पिछले 2 साल तक की संभाल के रखी हुई है, जब से तुमने नौकरी करनी शुरू की है।
दुध पी लें हैं तो सो जा मेरा पुत्र हूं। हाँ जी। मोबाइल फोन ही मत इस्तेमाल करते रहना, सो जाओ बस, सुबह जल्दी उठना होता है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी गर्मी तो नहीं है। पसीना नहीं अम्मी, ये तो मैं नहा के निकला हूं आपके सामने, बाल गीले हैं ना अभी। अच्छा ठीक है, दूध पी लें फिर हैं। हाँ जी। हाय हाय, लेने में क्या आई थी देखो, भूल गई हूँ। कपड़े उठाने के लिए आई थी, निकी ने सुबह मशीन लगानी है। और भी कपड़े कोई है नहीं तो दे दे। हाँ जी। अच्छा तौलिए ला दे फिर। हाँ जी ये ले। चादर भी इतनी गंदी हुई हुई है, ला दे मैं धो देती हूँ। अम्मी एक मिनट प्लीज, आज कम से कम बेडशीट तो रहने दें। आज क्या हुआ है? नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, अब पता नहीं नई बेडशीट पे नींद आए या ना आए। मुझे तो तुम्हारी मंतकें ही समझ में नहीं आती हैं। सिरे से चादर बदलनी ही नहीं है। नहीं अम्मी, नहीं बदलूंगा, इसी पे सोऊंगा। ये चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी मेरी तो मान लिया करे ना। सो जा फिर, मुझे समझ नहीं आती वैसे तुम्हारी बातें। चल फिर, शब्बा खैर, अल्लाह दे हवाले। शब्बा खैर अम्मी।